नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। बीजेपी के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज राहुल गांधी दिल्ली में किसानों की रैली कर रहे हैं। इस रैली में देश के कई राज्यों के हजारों किसानों के आने की संभावना है। किसान रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया है। कांग्रेस के मुताबिक रैली में 1 लाख से ज्यादा किसानों के आने की उम्मीद है। किसानों की जमीन के बहाने कांग्रेस इस रैली के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसान रैली से पहले ही लंबी छुट्टी से लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की। कई राज्यों से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल से राहुल के उनके घर पर जाकर ही उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राहुल ने किसानों की समस्याओं को सुना और उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद किसानों का कहना था कि राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए पदयात्रा भी करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की मुलाकात को केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ पहला कदम बताया है, जबकि दूसरा कदम रविवार को होने वाली किसान रैली है। राहुल की किसानों से मुलाकात पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि 2 महीने तक गायब रहने के बाद किसानों से मिलना उसी तरह है जिस तरह परीक्षा में देने वाले ने साल भर पढ़ाई ना की हो और आखिरी समय में पास होने की कोशिश कर रहा हो। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक किसानों की समस्याएं आरोपों से नहीं मुआवजे से दूर होगी। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ाई और तेज करते हुए कांग्रेस ने जमीनवापसी.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर पार्टी नेताओं के अलग अलग सुर के बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी को कमान सौंपे जाने की वकालत की है। IBN 7 से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि वो नई पौध को मौका दिए जाने के पक्षधर हैं। बीजेपी की आज सांसद में पाठशाला होगी। आपको बता दें, इस पाठशाला में पीएम मोदी सांसदों को सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के तरीके सिखाएंगे। बीजेपी के सभी सांसद इस पाठशाला में शामिल होंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए उन्हें 500 रुपए की फीस भी देनी होगी। ये कार्यशाला संघ से जुड़ी एक संस्था ने आयोजित की है। बीजेपी के इस वर्कशॉप की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से होगी और इसका समापन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण से होगा। आतंकी हाफिज सईद ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज कश्मीर में अलगाववादियों को मदद कर रही है। हाफिज सईद ने यह खुलासा एक पाकिस्तानी टीवी चैनल 24 को दिए इंटरव्यू में किया। हाफिज का कहना है कि जिहाद के जरिए ही कश्मीर को आजाद कराया जा सकता है। इससे पहले हाफिज सईद ने गद्दार मसरत आलम का खुलकर समर्थन किया। हाफिज सईद के खुलासे के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पीओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि इससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। वहीं हाफिज के खुलासे पर जानकारों का भी कहना है कि इस खुलासे के बाद साफ पता चलता है कि अलगाववादियों और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कल हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा लड़के की मौत की मजिस्ट्रेट जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मौत पर अफसोस जताया है। मसद की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इसी दौरान बडगाम में हुई पुलिस फायरिंग में एक लड़की की मौत हो गई। मसद मामले में विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। लड़की की मौत के बाद ये और बढ़ गया है। अब तक के 42 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। मसरत आलम की गिरफ्तारी को लेकर हो रहे बवाल पर कांग्रेस ने राज्यों की पीडीपी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता मिलने से पहले दोनों पार्टियां कुछ और कहती थीं, जबकि सत्ता मिलने के बाद कुछ और ही कह रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने साफ कर दिया है कि सरकार इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट समर्थकों ने श्रीनगर के मैसूमा इलाके में मशाले जलाकर प्रदर्शन किया। ये लोग पुलवामा जिले के त्राल और बडगाम में 2 युवकों की मौत पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ASI और एक कांस्टेबल को बडगाम में हुई फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के बागी गुट को नोटिस थमाए जाने पर योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार ने एक बार फिर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नोटिस में योगेंद्र पर खबरें लीक करने का आरोप लगाया गया है। जवाब में योगेंद्र यादव ने नोटिस मिलने से पहले लीक करने का आरोप उन पर लगा। वहीं प्रोफेसर आनंद कुमार ने केजरीवाल गुट पर जज और वकील दोनों होने का आरोप लगाते हुए नोटिस का जवाब देने की बात कही।
बाहरी दिल्ली के किराड़े विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन और नारेबाजी। ये लोग विधायक ऋतुराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का शनिवार को गेस्ट टीचर्स ने घेराव किया और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर के शिक्षक सिसोदिया के घर पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए यहां पर कुछ बल प्रयोग भी किया और सिसोदिया को बाहर निकाला। टीचरों का आरोप है कि उन्हें जनता दरबार में सिसोदिया से मिलने नहीं दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद सिसोदिया टीचरों से मिलने बाहर आए थे, तभी टीचरों ने उन्हें घेर लिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का घेराव करने वाले गेस्ट टीचर्स ने पुलिस के ऊपर भी बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। IBN 7 से बात करते हुए कई महिला टीचर्स ने कहा है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। कुछ टीचरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन्हें छुड़ाने के लिए गेस्ट टीचर तिलक नगर थाने के बाहर भी जमा हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी गेस्ट टीचरों का समर्थन करने तिलक नगर थाने पहुंचे और उनसे मुलाकात की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को पतपड़गंज के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मिड डे मील की घटिया क्वालिटी को देखकर प्रिंसिपल को इसे तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। कोलकाता में नगर निगम के चुनावों के दौरान कांग्रेस और टीएमसी समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हुई। झड़प में दोनों पार्टियों के कई समर्थक जख्मी हो गए। यही नहीं, एक सब इंस्पेक्टर भी गोली लगने से जख्मी हो गया। दरअसल ये झड़प तब शुरू हुई जब कांग्रेस समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर जख्मी सब इंस्पेक्टर से मुलाकात की। काले धन पर अंकुश लगाने के इरादे से आयकर रिटर्न फॉर्म में बैंक खाते और विदेश यात्राओं का ब्यौरा देना अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर सरकार पीछे हट गई है। सरकार ने हर जगह हो रही आलोचना के बाद इस मुद्दे पर कदम पीछे खींचे। सरकार ने शनिवार को इस बारे में आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि आयकर रिटर्न फॉर्म पर पुनर्विचार किया जाएगा और इसे सरल बनाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने खाता खोलने के लिए जरूरी शर्तों को काफी सरल कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी परिचय पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र के भी सादे कागज पर घोषणा पत्र देकर किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। RBI ने खाता खोलने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की। 1986 बैच के अधिकारी विकास स्वरूप अब विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता होंगे। आपको बता दें, इससे पहले स्वरूप के पास संयुक्त राष्ट्र का प्रभार था। वहीं सैयद अकबरुद्दीन को विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। 3 देशों के दौरे के बाद शनिवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लैंड करने वाले थे, उससे ठीक पहले अकबरुद्दीन ने उनके साथ विशेष प्लेन से एक सेल्फी ट्वीट की। सेल्फी के साथ ही उन्होंने बतौर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता सबको अलविदा कह दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त HS ब्रह्मा का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो गया। उनकी जगह अब नसीम जैदी लेंगे। नसीम जैदी आज से मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यभार संभालेंगे। सलमान खान के वकील ने कोर्ट में अब एक नया दावा पेश किया है। सलमान खान के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि पीड़ित की मौत की वजह सलमान खान की कार की टक्कर नहीं, बल्कि कार उठाने वाली क्रेन की गलती से हुई। वकील ने कोर्ट में 2 वीडियो दिखाकर ये समझाने की कोशिश की कि कार का टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। इस मामले में कोर्ट 20 अप्रैल को फैसले की तारीख का ऐलान करने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है। सोमवार से ख्वाजा साहब का 803वां उर्स शुरू हो रहा है। सोमवार को ही ये चादर चढ़ाई जाएगी। गुजरात के भरूच की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग कल रात से लगी हुई है और तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीती रात 3 मकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने में करीब 15 लोग झुलस गए। आग की वजह से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। दरभंगा के महीनाम गांव में कैंसर के कहर से कोहराम मचा हुआ है। गांव में कैंसर से पिछले 1.5 साल में 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है और जांच दल को भेजा गया है। उत्तरकाशी में भगीरथी तट पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। महिला मोर्चा ने आंदोलन चला करके शराब की दुकानों को बंद करा दिया, जिसके बाद शराब कारोबारियों ने मोबाइल वैन के जरिए शराब बेचना शुरू कर दिया था। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की तैयारियां कैसी हैं, इसका जायजा लेने शनिवार को बीजेपी विधायकों का एक दल जोशीमठ पहुंचा और सरकारी तैयारियों का मुआयना किया। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत रुद्रप्रयाग पहुंचे और केदारनाथ के पुनर्निर्माण का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही साथ गुप्तकाशी के तीर्थ पुरोहितों ने उनसे मुलाकात की।
यूपी में किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को रायबरेली में 2 और किसानों ने अपनी जान दे दी। फसलों की बर्बादी और सरकार की ओर से मुआवजा न देना इनकी मौत का कारण है। मथुरा के हरनौल गांव में एक किसान की मौत हो गई है। परिवार के मुताबिक खराब फसल देखकर किसान को खेत में ही हार्ट अटैक आ गया, बाद में उसकी मौत हो गई। बिहार के सिवान में 51 जोड़ों के विवाह समारोह में जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल एक एनआरआई ने गरीब 51 युवक युवतियों की शादी का आयोजन किया था। समारोह में अनजान युवक घुस आया और वो हंगामा करने लगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीण जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जमीन डूबने के बदले जायज मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। हालांकि प्रशासन के मुताबिक ये मांग न्यायोचित नहीं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भूस्खलन के बाद नहर में दरार पड़ गई है, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है। इस घटना से वहां अफरा तफरी मची हुई है। गुजरात के सूरत में ओएनजीसी के गैस के कुएं में धमाके के बाद लगी आग में 7 लोग घायल हो गए। आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा गैस लीक की वजह से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक खोजने के बाद एक आदमखोर तेंदुए वन विभाग के सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया। इस तेंदुए ने 10 अप्रैल को रामपुर में एक बच्ची को मार डाला था। बिहार के मुजफ्फरपुर में कबड्डी की राष्ट्रीय स्तर की एक खिलाड़ी को दलित होने की सजा मिल रही है। प्रेम संबंध के आड़ में यौन शोषण की शिकार हुई इस खिलाड़ी से शादी के लिए सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि लड़की दलित समाज से आती है। इस बहादुर लड़की को अब यहां पे समाज के साथ ही अनुसूचित जाति आयोग का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। आयोग ने लड़की की शादी के लिए हर संभव मदद करने के साथ ही लड़की के साथ घिनौना खेल खेलने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। वर्तिकानंद और विमला मेहरा की तिनका तिहाड़ को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। इस किताब में तिहाड़ जेल की 4 महिलाओं की कविताएं उन्हीं के शब्दों में लिखी गई। मुंबई के रेस कोर्स में सनडाउन डर्बी रेस का आयोजन किया गया। ये भारत में अब तक का पहला आयोजन है। अभी तक ये रेसिंग सिर्फ दुबई तक ही सीमित थी। इस रेस की खासियत ये थी कि ये दिन में शुरू होकर रात तक चलती है। त्रिलोकपुरी इलाके में शनिवार देर रात एक बार फिर 2 गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ है। युवकों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर 27 में पिछले साल दीपावली के एक दिन पूर्व 23 अक्टूबर को भी 2 गुटों में जबरदस्त बवाल हुआ था। तकरीबन 1 माह तक अघोषित कर्फ्यू चला था। मुंबई में कुछ दिन पहले हुई 67 लाख सोने की चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम विष्णु परिहार है और ये गिरफ्तारी मुरैना से हुई है। और आपको बता दें कि मुरैना पुलिस ने यहां पे आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन लूटा हुआ सोना अभी तक बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में रंगदारी मांगने पर आरोपी को लंगड़पुरिया गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले इन लोगों ने नजफगढ़ के व्यापारी पर फायरिंग की थी और उसके बाद धमकी भी दी थी, अगर 25 लाख रुपए नहीं दिए गए तो जान से मार दिया जाएगा। वहीं दोनों लड़के नजफगढ़ में रहते हैं और इनका मुखिया विकास लंगड़पुरिया भौंसी जेल में बंद है। जेल से ही विकास ने इन्हें फायरिंग और रंगदारी मांगने का आदेश दिया था। शनिवार को पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें दबोच लिया। दिल्ली पुलिस ने कालकाजी इलाके से एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। मृदुल चौहान नाम के इस बाबा पर फाइनेंस कंपनी खोलकर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। ठगी करने के बाद ये नाम बदलकर बाबा बन गया। पुलिस के मुताबिक बाबा ने साल 2012 में एक बुलिश एवरा फाइनेंस कंपनी खोली थी। लोगों से वादा किया था कि कम समय में पैसा डबल कर दिया जाएगा और करीब 200 करोड़ रुपए लेकर ये फरार हो गया। बिहार के मुंगेर जिले में एक शख्स ने अपने ही चचेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर में बिहार में एक मंत्री ने यहां पे ओसीडी बनकर लोगों पर रौब झाड़ने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। शशि सिंह नाम के इस फर्जी ओएसडी ने डीएम को फोन कर रौब झाड़ा। बिहार के मधुबनी इलाके में प्राइवेट कंपनी के 2 इंजीनियर से 6 लाख रुपए लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि कंपनी के ही 2 सुपरवाइजर्स ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया है। यूपी के फतेहपुर में कालका ट्रेन में एक छात्र का शव लटका हुआ मिला है। छात्र इलाहाबाद में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में कर जांच शुरू कर दी है।
झांसी के गांव बिलाटी में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि जब पीड़ित अपने पति के साथ थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने उसे मारकर भगा दिया। बलात्कार का आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला है। हरियाणा के यमुनानगर में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक युवती ने एक शख्स के साथ लिव इन में रहती थी, उसी ने इसकी हत्या की है। आरोपी अभी तक फरार है। हिमाचल प्रदेश के देहरा इलाके में एक व्यक्ति की पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 400 रुपए के लेन देन को लेकर दो लोगों के बीच ये झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ी कि इसे पीटकर मार दिया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक घर में चाबी बनाने के बहाने तिजोरी से लाखों का सोना और कैश उड़ाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला ने गली से गुजर रहे दो लोगों को घर के ताले की चाबी बनाने के लिए बुलाया। चाबी बनाने के दौरान ही दोनों ने घर की तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया और करीब 8 लाख रुपए का सोना और 1 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों को देख करके अब चोरों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। दिल्ली के आश्रम में एक युवक ने अपनी पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बीती रात प्रिंस ने शराब के नशे में नेहा से झगड़ा किया। झगड़े के दौरान ही प्रिंस ने गोलियां चला दी। गोली लगने के बाद नेहा गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसके बाद प्रिंस उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले गया और वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस प्रिंस की तलाश में जुटी। अहमदाबाद में दो गुटों के बीच झगड़े में जमकर तलवारें चलने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 7 अप्रैल को हुए इस झगड़े के बाद पुलिस ने अब जाकर मामला दर्ज किया है। एक दूसरे पर किए गए इस जानलेवा हमले में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने सरेआम गुंडागर्दी करने और जानलेवा हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों गुटों पर कार्रवाई की है और ऐसे में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बेटी जीवा की पहली तस्वीर फेसबुक पर शेयर की है। इस तस्वीर में धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की टी-शर्ट में बैग डाले खड़े हैं। उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी ब्लू कलर की ड्रेस में दिख रही है। बीती रात पुणे में खेले गए आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया है। केकेआर को 156 रनों का लक्ष्य मिला। किंग्स 11 पंजाब ने पहले खेलते हुए 155 रन बनाए थे। कप्तान जॉर्ज बेली को छोड़ पंजाब का कोई भी बल्लेबाज कोलकाता की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सका। जॉर्ज बेली ने 60 रन बनाए। कोलकाता के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता को इस मैच में जीत दिला दी। रसेल ने ताबड़तोड़ 30 गेंदों में 66 रन ठोके और 2 विकेट भी चटकाए। रसेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। किंग्स 11 पंजाब की लगातार ये तीसरी हार है। टीम के धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला भी इस मैच में नहीं चला। मैक्सवेल ने सिर्फ 33 रन बनाए। इससे पहले खेले गए आईपीएल मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हरा दिया। दिल्ली की ये दूसरी जीत है, जबकि हैदराबाद की ये 4 मैचों में तीसरी हार। कप्तान जेपी ड्यूमनी और ओपनर श्रेयस अय्यर की बदौलत दिल्ली ने 20 ओवर में 168 रन बना लिए, जिसके जवाब में हैदराबाद की टीम सिर्फ 163 रन ही बना सकी। दिल्ली कप्तान जेपी ड्यूमनी ने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। ड्यूमनी ने 54 रनों की पारी खेली और हैदराबाद के 4 बल्लेबाजों को आउट भी किया। जेपी ड्यूमनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी और दिल्ली के धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह का बल्ला इस मैच में नहीं चला। वो सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच होगा अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, और दूसरा मुकाबला बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच बैंगलोर में ही खेला जाएगा। और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर फिल्म शोले 40 साल बाद शुक्रवार को पहली बार पाकिस्तान में रिलीज हुई। पूरी तामझाम के साथ कराची के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म को रिलीज किया गया। गंगाजल 2 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही प्रियंका चोपड़ा पहले महिला पुलिस कर्मियों के साथ एक वर्कशॉप करेंगे। गंगाजल 2 की शूटिंग जून के पहले हफ्ते से शुरू होगी। लंदन में शाहरुख खान को सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। लंदन में आयोजित एशियन अवार्ड्स में उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। 68वें कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय और सोनम कपूर एक बार फिर रेड कार्पेट पर वॉक करेंगी। दोनों 12 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल के दौरान वहीं रहेंगी। पिछले साल भी सोनम और ऐश ने रेड कार्पेट पर वॉक किया था। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेबी को ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाती ये फिल्म ऑस्कर की लाइब्रेरी में पहुंचने वाली ये फिल्म बन गई है और बड़े सम्मान की ये बात है।
अब मनोज वाजपेयी भी प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। मनोज तब्बू स्टारर एक थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फिलहाल मनोज ने इस फिल्म के बारे में और ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया है। उमेश शुक्ला की अगली फिल्म में अभिषेक बच्चन और ऋषि कपूर बाप बेटे की भूमिका में दिखेंगे। फिल्म की हीरोइन आसीन होंगी। फिल्म 75% शूट की जा चुकी है।